नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिस घटना में एक लड़का भूत प्रेतों की वजह से अशुद्ध हो गया। अशुद्ध होकर वो सड़ने लगा, गलने लगा, मौत और अंधकार के ऐसे मुंह में जाने लगा जहां से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं था। और ये सब कुछ उसके साथ उन भूत प्रेतों के श्राप की वजह से हुआ। सही सुना आप लोगों ने। आज की ये कहानी रेगुलर कहानियों की तरह नहीं है, बहुत डिफरेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। खाली कहानी के फ्लो में आप बने रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना सब कुछ। अजय नाम का एक लड़का मुंबई में रहता था। आर्कियोलॉजी की पढ़ाई किया हुआ था। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता था जो कभी किसी ने नहीं किया था। अलग ही लेवल के वो झंडे गाड़ना चाहता था। इसी चक्कर में वो पूरी दुनिया घूमते रहता था। इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेस जा रहा है, हेरिटेजेस जा रहा है, मॉन्यूमेंट में घूम रहा है, सब जगह घूम रहा है और उनके बारे में अपनी किताब में लिख रहा है। वो सोचता था एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसे इंडिया में तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में जो कोई भी पढ़ेगा उसका दिमाग वाइब्रेट हो जाएगा। वो लिख भी रहा था उस लेवल की किताब। और इसी रिसर्च के दौरान, इसी किताब को लिखने के दौरान उसे मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में मौजूद एक मंदिर के बारे में पता चला, जिस मंदिर का नाम था ककन मठ मंदिर। कहां पर मौजूद था ये नीचे आपको नाम दिखाई दे रहा है। ककन मठ मंदिर बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही चमत्कारिक मंदिर था। उसे यह पता चला कि इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में वहां के एक राजा ने बनवाया था। उसे यह भी पता चला वो मंदिर केवल एक रात में बन गया था। वो मंदिर नॉर्मल छोटा मंदिर नहीं बल्कि 150 फीट की हाइट का था। बहुत विशाल मंदिर। उस मंदिर में कोई भी एडहेसिव, सीमेंट, रेत वगैरह का यूज नहीं हुआ था और ज्यादा कुछ उसे डिटेल मिल नहीं पाई। उसने बोला यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। उसे साथ ही साथ ये भी पता चला था कि बहुत सारे इन्वेजन हुए, मंदिरों की तुड़ाई हुई थी एक टाइम पे। इसके आसपास जितने भी मंदिर थे सब ध्वस्त हो गए थे, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ था। उसने बोला ये कुछ इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल एक डिफरेंट बुक ही बना डालूंगा। मैं यहाँ पर जाऊंगा और वहां पर जाकर वहां के लोकल से इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। उसने टिकट बुक किया उस गांव के लिए और वो पहुंच गया अपने डिसाइड की हुई डेट पे। अब वहां पर पहुंचा, उस मंदिर के दर्शन किया। दिन में अच्छे खासे लोग आए हुए थे, भीड़ लगी हुई थी। उसे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत डिफरेंट फील हुआ। हालांकि वो भूत प्रेतों के ऊपर, भगवानों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर कतई विश्वास नहीं करता था। उसे एक रत्ते जो 100%, 1000% नास्तिक होते हैं ना, वो था वो। लेकिन वो ऐसी जगहों में जाता था क्योंकि उसे जानकारी कलेक्ट जो करनी थी। अब भैया वहां पे दर्शन किया, उसे बहुत अच्छा फील हुआ, एक अलग सी पॉजिटिविटी फील हुई। उसने सोचा मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ है किसी भी जगह जाकर, दुनिया भर में घूमा हूं, इसके बारे में बाहर निकल कर पूछता हूं मैं। तो बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने पूछा कि भाई ये मंदिर कुछ डिफरेंट सा है यार, यहाँ पर जाकर मुझे बहुत अलग सा फीलिंग आई। ऐसा क्या है इस मंदिर में? मैंने बहुत सुना हूं, मैं मुंबई से आया हूं, इसके बारे में थोड़ा बताओ ना। व्यक्ति बताता है क्यों ना हो ये मंदिर अलग, आखिर इसे भूत प्रेतों ने जो बनाया है। भगवान शिव के गण भूत प्रेतों ने स्वयं अपने हाथों से एक रात में इस मंदिर का निर्माण किया है। 150 फीट की ऊंचाई का यह मंदिर भूत प्रेतों ने अपने हाथों से पत्थर लगा लगा कर यहां पर बनाया है। इसलिए देखो ना, यहां पर सीमेंट है, ना रेत है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी इतने सालों से, 11वीं शताब्दी से अब तक ये मंदिर ऐसे का ऐसा खड़ा है, टस से मस नहीं हुआ है। शॉक्ड, हाथ बांध के उस व्यक्ति की बात सुनने लगा। उसने बोला और बताओ इस मंदिर के बारे में। उस व्यक्ति ने बताया 11वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे, कीर्तिराज नाम के। हमारे इस राज्य में, राजा के उस राज्य में मतलब इस जगह में अकाल पड़ गया था। तो राजा को किसी ने बोला कि यहाँ पर शिवजी के मंदिर का निर्माण कराओ। उस मंदिर के निर्माण कराने का सबसे अच्छा मुहूर्त आज रात में है। अगर आज रात में सूरज निकलने से पहले, अगली सूरज निकलने से पहले यहाँ पर मंदिर बन गया तो तुम्हारे राज्य और तुम्हारी कीर्ति पूरे संसार में विद्यमान हो जाएगी। राजा बड़े हैरान हुए, बोले ये कैसा हो सकता है? ठीक है, हम एक यज्ञ कराएंगे, एक अनुष्ठान कराएंगे जिससे भूत प्रेत यहाँ पर इकट्ठे होंगे। और भूत प्रेतों की टोली उस रात राजा के दरबार में आई और राजा के आदेश से एक रात में सैकड़ों भूतों ने यह मंदिर बनाकर खड़े कर दिए।
तो यहाँ पर अभी होता ऐसा है कि वो व्यक्ति अजय को सारी बात ये बताता है कि ऐसे ऐसे इस मंदिर का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ ये भी बोलता है कि देखो भाई, इस मंदिर में एक और चमत्कार है। इस मंदिर में इतने सारे सैकड़ों पत्थर लगे हुए हैं। इस मंदिर का एक भी पत्थर कोई हटा दे इस मंदिर से ना, तो ये पूरा का पूरा मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। और उस व्यक्ति का ऐसा हाल होगा जिसने वो पत्थर हटाया है कि उसकी 7 पुश्तें तक देख नहीं पाएगी, क्योंकि भूत प्रेत इस मंदिर की खुद रक्षा करते हैं। और जो ऐसा काम करेगा, इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो भूत प्रेत उस इंसान को छोड़ेंगे नहीं। अभय के दिमाग में ये बात घर कर गई। उसने बोला, अगर ऐसा है तो मैं इस मंदिर के बलबूते पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। अगर मैंने इस मंदिर के साथ थोड़ी बहुत भी छेड़छाड़ कर दिया, और इस मंदिर को तो कुछ होगा नहीं, और दुनिया को पता चल गया है कि मैंने छेड़छाड़ किया हूँ और इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ, तो मेरी तो वाहवाही हो जाएगी। यार, तू एकदम अलग था, तूने इतने पुराने, सैकड़ों साल पुराने एक समझ लो उसको मिथ को बस्ट कर दिया। इसने सोचा आज रात को ही ये सब कुछ किया जाए। खैर, वो जहाँ कहीं भी रुका हुआ था उस होटल में वो पहुँच गया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात के ठीक 1 बजे के आसपास वो होटल से उठा और दबे कदमों के साथ वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब जहाँ पर वो रुका हुआ था वहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की थी। छोटा गांव है, मंदिर की तरफ जाने का इतनी रात में कोई साधन नहीं मिलना है। वो पैदल पैदल ही बढ़ चला। अब होटल से निकल के वो एक सुनसान से इलाके में पहुँच गया। इस सुनसान से इलाके में चारों तरफ जंगल था और सीधी सीधी कच्ची रोड थी। थोड़ी आगे बढ़े, उसको ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। पहले पायल की आवाज़ सुनाई दी, छन 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 करके। वो पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। डर का माहौल। भले ही ये नास्तिक था, भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करता था, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन किसी के भी साथ क्रिएट होगी ना, उसकी हालत टाइट हो जाएगी। और इसकी हो रही थी। ये फिर आगे बढ़ने लगा। फिर ऐसा फील हुआ कि अब 2 लोग चल रहे हैं। एक इस तरफ जो पायल पहन के चल रहा है, और कोई इस तरफ जो कि भारी कदमों से चल रहा है। आपके आगे पीछे कोई भारी कदमों से चलेगा ना, आपको उसकी वाइब्रेशन फील हो जाएगी। इतना सिक्स सेंस हमारे अंदर होता है। तो इसको फील हो रहा है, लिटरली तिरछी नज़रों से देखने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा है। फिर चलते चलते ये रुका और अचानक से नीचे देखा तो क्या पाया, इसको लिटरली उल्टे पैर दिखाई दिए। किसी ने लाल रंग का जोड़ा पहनी हुई है, जैसे कोई दुल्हन पहनती है, और उसके लिटरली जले हुए उल्टे पैर है और इसकी जस्ट बाजू में खड़ी है। इसने ऐसी तिरछी नज़र से देखा और इसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज बढ़ गई कि अब क्या करूं। उसी समय इसको भयंकर वाली ठंड लगने लगी, पूरा शरीर अकड़ने लगा ठंड के मारे। इसने बोला कि अब जल्दी जल्दी, थोड़े ऐसा नहीं दिखाऊंगा कि मैं दौड़ रहा हूँ, बल्कि जल्दी जल्दी चलता हूँ, कदमों की रफ्तार बढ़ा देता हूँ। कि अब जल्दी 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 करके चलने लगा। और जो साथ में आवाज़ आ रही थी, जो भी चल रहे थे वो भी जल्दी जल्दी चलने लगे। अब इसने और आधा रास्ता क्रॉस किया और इतने में इसको पीछे से आवाज़ सुनाई दी, ए लड़के, कहाँ जा रहा है। ये बहुत भारी आवाज़ थी। इसका दिमाग खराब हुआ। इस भारी आवाज़ के डर के कारण इसके पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ पड़ी और ये ना चाहते हुए भी वहाँ पर रुक गया। पीछे पलट, पलट पीछे। वो लड़का पीछे पलट कर देखता है, मतलब अपना अजय पीछे पलट कर देखता है। पीछे एक बरगद का पेड़ था। उसकी डाल में एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ था। काली मूंछें, रंग पूरा गोरा, सफेद रंग के कुर्ता पैजामा पहना हुआ और सफेद रंग की एक बड़ी सी पगड़ी लगाया हुआ है, और धीरे धीरे करके पैर हिला रहा है। बड़ी बड़ी आंखों से इसको देखते हुए कहता है, ए, कहाँ जा रहा है तू। ये बोलता है, कहीं नहीं, मैं बाहर से आया हूँ, मुंबई से, और अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, और तुम भी तो ऐसे पेड़ के ऊपर क्यों बैठे हो। जैसे ये बात अजय ने कहा, मतलब सॉरी, अभय क्यों कह रहा हूँ, अजय ने कहा, वो आदमी पेड़ के ऊपर से नीचे कूद गया धड़ाम से इसके सामने। ये और डर गया, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा भारी भरकम था। इसके पास आता है, कहता है कि सुन, कान खोलकर मेरी बात सुन। अगर तू मंदिर की तरफ जा रहा है तो ये गलती कर मत देना। उस मंदिर की रक्षा सैकड़ों भूत प्रेत करते हैं। अगर तूने उस मंदिर को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरा पूरा खानदान तुझे पहचान नहीं पाएगा। चुपचाप से जहां से आया था लौट जा। ये बोलता है, नहीं, मंदिर की तरफ नहीं जा रहा हूं मैं, तुमको क्या है, मैं कुछ भी कर रहा हूं, जाओ यहां से। ऐसा बोल के वो पलट के फिर मंदिर की तरफ जाने लगा। हाँ, तो वो जो पीछे खड़ा हुआ था आदमी जोर जोर के हंसने लगे।
उसकी हंसी से पूरा इलाका गूंज पड़ा। उसकी हंसी इतनी भयंकर थी ना कि कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान, पैंट गीली कर दे सचमुच में। वो भागा है गंदा वाला और अब मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर के सामने आया तो ना ही वो पायल वाली उल्टे पैरों वाली औरत थी और ना ही वो पगड़ी वाला आदमी, सिर्फ सामने मंदिर है और अजीब सी ठंडक इस मंदिर के आसपास है। मंदिर के अंदर से ऐसा समझ में आ रहा है कि ढेर सारे लोगों की हलचल है, लेकिन दिन में तो उस आदमी ने बताया था कि शाम के बाद इस मंदिर के आसपास भी कोई नहीं भटकता है। इसने सोचा तो अभी इस वक्त इतनी रात गए मंदिर में कौन है, छोड़ो जो भी है, मुझे अंदर नहीं जाना है। मंदिर का जो थोड़ा सा प्रांगण है बाहर, वहां पे पत्थर रखा हुआ है मंदिर का, उठा देता हूँ, यानी उस मंदिर से एक पत्थर हटा देता हूँ, देखता हूँ फिर मंदिर गिरता है कि नहीं। गिरेगा नहीं ऑब्वियसली, अरे साइड का एक पत्थर हटा देने से पूरा का पूरा 150 फीट का मंदिर कैसे गिर जाएगा। उसने एक पत्थर को पकड़ा और वहां से हटा दिया। मंदिर से जुड़ा हुआ ये पत्थर था, उसने हटा दिया। यह मंदिर नहीं गिरा और इसको भी कुछ नहीं हुआ। वो आदमी ने तो बोला था जो इस मंदिर के पत्थर को हटाएगा वो गया, इसको तो कुछ नहीं हुआ। इसने सोचा लो हो गया, बन गई कैसेट। उसने अपने उसमें दबाया, शर्ट में दबाया और जल्दी 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 अपने होटल में चले गया। होटल में वो रात अच्छे से बीती, कुछ नहीं हुआ। अगला दिन भी कुछ नहीं हुआ, मंदिर नहीं गिरा। फिर रात हुई, कुछ नहीं हुआ। इसने बोला अब जाता हूँ मुंबई, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताता, डायरेक्ट वहाँ पर मीडिया वालों को पकड़ूंगा और बताऊंगा देखो कक्कन मठ मंदिर के बारे में लोग ऐसा कहते थे, मैं वहाँ से पत्थर उठा कर ले आया, ना वो मंदिर गिरा ना मुझे कुछ हुआ, सही सलामत यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ चैनल के सामने, ऐसा बोलूँगा करके। वो मंदिर, वो उस गांव को छोड़ के अब मुंबई पहुंचा। भाई मुंबई जिस दिन पहुंचा है, घर का दरवाज़ा खोला है, उसको घर के अंदर हर कोने में भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, हर कोने में। कोई इसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है तो कोई इसे देखकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, कोई इसे घर से भगाने की कोशिश कर रहा है तो कोई इसका गला पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसका रहना दुश्वार हो गया। खाना खाने बैठ रहा है, ये अकेला रहता था मुंबई में, खाना खाने बैठ रहा है तो इसके मुंह के सामने एक भूत बैठ गया जो इसको हाथ थाली तक जाने ही नहीं दे रहा है। पानी पीने के लिए जा रहा है तो इसको पानी में खून दिख रहा है। ऐसी कंडीशन हो गई, इसका खाना पीना छूट गया, हालत पूरी खराब। कई दिन बीत गए, ना खाना खा पाया ना पानी पी पाया, एकदम दुबला पतला हो गया, स्किन पूरी निकलने लगी, बाल ऐसा करता तो पूरे बाल हाथ में आ जाते। अलग ही कंडीशन, पूरी तरीके से गंजा हो गया, पूरी स्किन इसका शरीर का साथ छोड़ दी, घर से बाहर निकल नहीं रहा था। इससे कुछ दोस्त फोन नहीं उठा रहे, क्या हो गया अजय को बोल के घर पहुंचे तो देखिए इसके शरीर से बहुत बदबू आ रही है, एकदम एकदम सड़ चुका था इसका शरीर, बस सांसें बची थी, मर भी नहीं रहा था। बहुत ख़राब कंडीशन थी। दोस्तों ने बोले हॉस्पिटल लेकर गए इसको, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। डॉक्टर साहब ने बोल दिए कि हमारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, इसे घर वालों को बुला लो। फिर दोस्तों ने इसको कोई पुजारी जी के पास लेकर गए, पुजारी जी लोगों से बात हुई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पुजारी जी लोगों ने बोले इसको कोई श्राप लगा है, क्या हुआ बेटा तेरे साथ, सही सही बताना। इसने पुजारी जी लोगों को सारी बात बताया, पुजारी जी लोगों को, तांत्रिक लोगों को सारी बात बताया। बहुत लोगों से मुलाकात हुई उसकी, तो सब ने बोले तूने महापाप कर दिया है रे, तुझे अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, तेरा खत्म। 21 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। तभी उसे घर वालों को और उसको शांति मिल पाई। और यहाँ पर ये सब कुछ भूत प्रेतों की श्राप की वजह से हुआ था, क्योंकि भूत प्रेत उस मंदिर की रक्षा करते थे और इसने इंटेंशनली उस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था, उस मंदिर की ख्याति को गिराने की कोशिश किया था। ये कैसे ठीक हो पाता, ये कैसे सही से रह पाता। ये ऐसा अशुद्ध हुआ था कि शुद्धिकरण का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। पूरी घटना की जानकारी मुझे अजय के दोस्त सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, सब हिल जाएंगे सुन के। लिटरली मैंने भी पढ़ा तो मैं भी हिल गया इस कहानी को देखकर। मैंने बोला इसके ऊपर फिल्म बन सकती है, लिटरली बॉलीवुड की फिल्म बन सकती है, हिट भी हो जाएगी। तो इसी एक नोट के साथ अब इस वीडियो का पूरी तरह से अंत करते हैं। अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक और खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।